नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर टाइम्स। जम्मू कश्मीर लद्दाख में इस समय हालात जो हैं बड़े खराब बने हुए हैं। कुछ समय के लिए हम जम्मू कश्मीर को थोड़ा अलग कर देते हैं और लद्दाख की बात करते हैं, क्योंकि लद्दाख इस समय जो है जल रहा है, गमों में जल रहा है, अपनी परेशानियों में जल रहा है, जिसका हल जो है कहीं पर भी अभी निकला नहीं है। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो मूवीज में एक हीरो का रोल भी अदा करते हैं। 3 इडियट्स आपने मूवी देखी होगी, जिसमें वो मूवी जो है उनके ऊपर बेस्ड है बनी हुई। और कुछ लोग जो हैं इनको हीरो भी मानते हैं और कुछ लोग अब जो हैं इनको विलन मानते हैं। ये 2 विषय हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले लद्दाख में ये मांग जो है 370 के बाद शुरू हुई, यानी कि 2019 के बाद जो है शुरू हुई है। पहली मांग 6 शेड्यूल, जो कि उनके घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ था, स्टेटहुड, जिसकी मांग उसके बाद शुरू हुई। नौकरियां, यानी कि वहां के जो लोकल निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा नौकरी जो है वहां पर दी जाए, लगभग 80% के करीब। उसके बाद वहां से उनकी नुमाइंदगी करने वाला जो कि सेंटर में करेगा। और वो ये सब 4 मांगे जो हैं ये क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां से जो है एक ही नुमाइंदा जो है दिल्ली में अपनी बात रखता है। जब हम भी वहां पर गए थे, लेह लद्दाख के टूर पे गए थे, वहां की खबरें कवरेज करने गए थे, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपको लेह से करगिल जाना है तो उसमें भी आपको जो है पूरा लगभग दिन लग जाता है। नुब्रा जाना है, जंस्कार जाना है, कहीं और जगह पर जाना है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए वहाँ के लोगों की ये ज़रूरतें ऐसी हैं जिनको पूर्ण करना बहुत अच्छी बात है अगर सरकार करे तो। अब जो है 6 अक्टूबर को इसके ऊपर दिल्ली में बैठक होनी है, यानी कि इनमें से 1-2 मुद्दा जो है हल हो सकता है, जिनमें से नौकरी है या फिर कुछ और भी हो सकता है। सोनम वांगचुक सोशल एक्टिविस्ट, एक उनकी पिक्चर जो है हीरो की भी पेश आ रही है और विलन की भी। अब इसके ऊपर बात की जाएगी। जो लोग इसको हीरो मानते हैं वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम जो हैं लद्दाख में किए हुए हैं। आइस टूबा आपने देखा होगा और खबरों में भी, सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा किस तरह से जब वहां पर गर्मी बढ़ती है और पानी की कमी हो जाती, किल्लत हो जाती है, उस समय वहां पर जो है आइस टूबा से पानी जो है पूरे लद्दाख के कुछ गांवों में जो है पानी भेजा जाता है। और वहां पर हमने भी कुछ स्टोरीज की थी, जो कि आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब पे जाके अंकित आर्या यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो किस तरह से आइस ट्यूब वहां पर बनाया गया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे विशेष काम जो हैं उन्होंने लद्दाख में किए हुए हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जिसमें लोगों के बीच में उनकी एक हीरो वाली छवि है। लेकिन अब विलन वाली छवि किस तरह की आ रही है? वो विलन वाली छवि ये है कि जब से वो भूख हड़ताल पे थे, यानी कि हंगर स्ट्राइक पे थे, उसके बाद जब 15वें दिन ये खबर आती है कि 11 बजे के आसपास जो है लद्दाख में पत्थरबाजी चलनी शुरू हो जाती है, उसके बाद इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं कि सब काराधारा जो है कांग्रेस का है, ये काराधारा जो है प्री प्लान्ड है, और इसमें जो हवाएं और तेज हो जाती हैं वो जम्मू कश्मीर से ही आती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से ही आती है। यानी कि कहा जाता है कि इसमें तमाम ज़्यादातर लोग जो हैं इस पत्थरबाजी में डोडा के थे। ये तमाम वीडियो जो हैं आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये जो पत्थरबाजी वहां पर हुई, जो वहां पर धरना हुआ, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं डोडा के थे। ये सोशल मीडिया पर बहुत जगहों पर ये खबरें चल रही है। लेकिन भाजपा की माने तो ये कांग्रेस का किया हुआ है। लेकिन जब एनसी सरकार के बड़े उच्च लीडर की बात की जाए, उनका कहना है कि कांग्रेस में है ही कहां,
कांग्रेस में इतना दम है ही कहां कि वो इतना कुछ कर सके। तो ये कुछ उनकी हीरो वाली पिक्चर भी है और विलन वाली पिक्चर भी है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके लिए जो उनको फंडिंग आती है फॉरेन से, उसके ऊपर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि FCRA के तहत जो है, जो उनके पास एक लाइसेंस था उसके तहत जो है ये लाइसेंस उनका रद्द किया जाता है। उसके बाद उनको घर के ऊपर उनके जो स्कूल है सैकमोल और एक और दूसरा स्कूल है जहां पर जो है NIA की माफ कीजिएगा CBI की जो है इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। और कल की खबर है कि उनको जो है अरेस्ट भी कर दिया गया है और उनके कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करते हो तो बाद में हो सकता है हालात इससे बदतर हो जाएं। और उनका एक और भाषण जो आपने देखा जिसमें उन्होंने कहा है जेनजी रेवोल्यूशन, और उसमें वो ये कहते हैं इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब कुछ रिप्रेजेंट और किया गया है। ये सब उनके ऊपर जो है आरोप लग रहे हैं। लेकिन सवाल आपसे है, क्या सोनम वांगचुक रील में हीरो हैं या रील में विलन हैं? क्योंकि उन्होंने लद्दाख के लिए बहुत कुछ किया है और उनसे बहुत लोग जो हैं सीखते भी हैं। लेकिन अब उनकी इमेज जो है सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर जो है विलन की दिखाई जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और हीरो वाली जो पिक्चर है उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि वो जो मांगे कर रहे हैं वो जेन्युइन डिमांड्स थी, जिनमें से उनकी हड़ताल जो है वह 35 दिन की थी और आगे भी ये बढ़ सकती थी। लेकिन अभी 15वां ही दिन चल रहा था जहां पर उस भूख हड़ताल में दो कार्यकर्ता जो हैं, एक की आयु जो है लगभग 62 साल और दूसरे की आयु जो है लगभग 72 साल के करीब थी, जो कि वहां पर अपनी बीमारी के चलते बेहोश हो जाते हैं, यानी कि भूख हड़ताल के चलते बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जो है हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसके बाद ये सारा हंगामा लद्दाख में पेश आता है जहां पर फिर बताया गया कि डोडा के कार्यकर्ता थे, पत्नी कहां कहां के थे। तो ये सारी खबरें जो हैं सोशल मीडिया में चल रही हैं। आप सबका क्या कुछ कहना है कि सोनम वांगचुक रील में हीरो हैं या रील में विलन है? आपकी क्या राय है वो मायने रखती है, वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तो ये कुछ आज मैंने इस बारे में थोड़ी सी जानकारी की थी कि जो मैंने आप तक रखी। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं जम्मू कश्मीर टाइम्स।